बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है दम कीमे की रेसिपी। ज़बरदस्त ये रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, बिना स्किप किए कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है। बहुत ज़बरदस्त ये कीमा बनता है। और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके जल्द से जल्द। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने कीमा ले लिया, मशीन का कीमा है ये, 2 मरतबा मैंने मशीन से निकलवाया था। ये बिल्कुल बारीक कीमा है। इसके अंदर अब हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें हम इसके अंदर डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डाल देंगे 1 खाने का चम्मच इसके अंदर। और ये हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच ये भर के डाल देंगे। और अब इसके अंदर डाल देंगे ये कच्चा पपीता ले लिया है मैंने, इसको पीस लिया था स्किन के साथ ही, ये इसके अंदर डाल देंगे। अब 2 बड़ी इलायची, दालचीनी स्टिक 2 से 3, और ये 8 अदद हमने लौंगे, और 1 चाय का चम्मच हमने ज़ीरा, और ये 1 जायफल का टुकड़ा ले लिया है इतना बड़ा, और इसको हम पीस लेंगे। ये गरम मसाला जो हमने लिए है ये ही जाएगा इसके अंदर। इसको अच्छी तरीके से हम बारीक पीस लेंगे और ये अब हमने इसके अंदर डालना है। ये हमारा पीस चुका है, अब इसको इसके अंदर डाल देंगे। जायफल से बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा टेस्ट देता है। और अब इसके अंदर कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच ले लिए, हाथ पर मसल कर इस तरीके से डाल देंगे। ये बहुत जान डाल देती है, बहुत अच्छा जायका देती है। और अब इसके अंदर हमने 1 कप के करीब दही जो है वो डाल दिया है इसके अंदर। और अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है ताकि मसाला अच्छी तरीके से पूरे कीमे में लग जाए। और इसको अब फिर हम 2 घंटे के लिए रखेंगे मैरिनेट करके। इस तरीके से इसको हम 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये जो हमने इसके अंदर कच्चा पपीता डाला है उसकी वजह से ये कीमा अच्छे से गल जाएगा। और ये जो हमने मसाले डाले ना इसके अंदर वो कीमे के अंदर अच्छी तरीके से जज्ब हो जाएंगे, बहुत अच्छा सा जायका देंगे। तो इसको हम कवर करके रख देंगे। तो 2 घंटे हमारे हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं हमारा कीमा अच्छी तरीके से मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसको साइड में कर देंगे, बीच में हम ये जगह खाली कर देंगे क्योंकि अब हम इसमें लगाएंगे कोयले का धुआं। तो कोयला मैंने दिखाने के लिए पहले ही रख दिया था, अब इसके अंदर हम रखेंगे। आप यो ये मेरे पास फॉइल है, अब ये रख दिया है मैंने। आपके पास रोटी का टुकड़ा हो या ब्रेड का टुकड़ा वो भी रख सकते हैं। कोयला रख दिया है, इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा घी ताकि अच्छे से धुआं उठे, और फ़ौरन कवर कर देंगे ताकि अच्छी तरीके से जो धुआं है ना ये कीमे में अच्छी तरीके से जज्ब हो जाए, अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। इसके बाद मैंने भारी वज़न रख दिया है ताकि ये धुआं बाहर ना आए और अच्छी तरीके से भरपूर कीमे के अंदर धुआं लग जाए। तो ये हमारे 7 मिनट हो गए, धुआं अच्छी तरीके से लग चुका है इसके अंदर। और ये मैंने कवर हटा लिया है, धुआं अच्छा खासा था इसके अंदर, पहले ही मैंने इसको हटा लिया है क्योंकि अगर हम धुआं ख़त्म होने का इंतज़ार करेंगे तो इसके अंदर हल्की सी कड़वाहट आ जाती है, तो इसलिए पहले ही आपने हटा लेना है। तो अब हम इसको पतीले में अपने डाल देंगे जिसमें हमने इसको कुक करना है। तो इसके अंदर अब आप देख सकते हैं हमने इसको पतीले में डायरेक्ट डाल दिया है और ऐसे ही हम इसको पकने के लिए रख देंगे। इसके अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे, तेल वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे हम इसके अंदर। और इसको हम इसी तरीके से कवर करके हल्की आंच पे पकने देंगे जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाए। तो ये देखें पानी इसका तकरीबन ड्राई हो गया है, हल्का फुल्का भी इसके अंदर पानी है। तो अब हम जो है अपना नेक्स्ट स्टेप जो है वो करते हैं। तो पैन ले लिया है, पैन में मैंने 4 खाने के चम्मच ऑयल गरम कर लिया और 1 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कट कर ली थी। इसको हमने फ्राई करना है, गोल्डन फ्राई करना है इसको हमने। तो जब तक इसके अंदर कलर ना आ जाए अब तक हमने इसको अच्छी तरीके से चमचा चलाते रहना, फ्राई करना है। तो अब ये फ्राई हो गई है और हमारे ये जो कीमा है ये भी तकरीबन गल चुका है, इसका पानी भी ड्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम ये जो हमारी प्याज फ्राई की हुई ये तेल के साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर, और इसको अच्छी तरीके से फिर हमने मिक्स भी करना है। ये देखें अब इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स किया, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसके अंदर से, बहुत अच्छा जायका आता है। आप इसको ऐसे ही बनाइएगा। इसके अंदर मैंने पुदीना ले लिया और अदरक ले लिए, ये इसके अंदर डाल देंगे। अदरक बारीक कट कर ली थी बिल्कुल मैंने, और पुदीने को भी कट कर लिया था। पुदीने की खुशबू बहुत अच्छी लगती है इसके अंदर, तो आप ऐसे ही बनाइएगा इसको। अब इसको 5 मिनट का दम देंगे हम ताकि इसके अंदर हर चीज़ के जो है ना खुशबू अच्छी तरीके से रच बच जाए। ये देख सकते हैं अब तेल ऊपर आ गया है और ना ये हमारा जो कीमा है बिल्कुल रेडी हो गया है।
तो अब इसे अच्छे से प्लेटर में इसे सर्व करें, प्याज कट करके स्लाइस उसके साथ, लीमू टमाटर अदरक के साथ इसे सर्व करें। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। बहुत कम इंग्रेडिएंट से बहुत अच्छा ये दम का कीमा बन जाता है, बहुत टेस्टी भी होता है ये। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, मुझे कमेंट्स में बताएं कि रेसिपीज़ कैसी लगी आपको मेरी, और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।